प्रणाम करते हुए सूत जी ने अपने व्याख्यान को आगे के लिए बढ़ाया और कितनी बढ़िया बात कही। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे। सभी लोगों का सही में धर्म यही है। क्या है? उनके जीवन में भक्ति योग जागे। भक्ति योग जानते हैं क्या होता है? भक्ति और भगवान आपस में मिले और दोनों के माध्यम से जो संतान आपके लिए प्रकट हो वही भक्ति योग है। जैसे पति और पत्नी का संबंध आपस में जुड़ता है उसे दाम्पत्य कहते हैं, उसी प्रकार से जब भक्ति और भगवान यह दोनों आपस में मिलते हैं तो भक्ति रदक्षजे शब्द लिखा हुआ है, भक्ति योग है। इसमें भगवान है पुरुष और भक्ति है स्त्रीलिंग। आप लिख ही रहे हैं तो मेरा यह वाक्य जरूर लिख लीजिए। परमात्मा के अंश से जिस संतान का जन्म होता है उसका नाम है ज्ञान, और भक्ति के अंश से जिस संतान का जन्म होता है उसका नाम है वैराग्य। जैसे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा है उसी प्रकार से यह भक्ति और भगवान का भी एक जोड़ा है। क्या लिखा है आपने? ईश्वर के अंश से जो संतान हुई उसका नाम है ज्ञान, और भक्ति माता के अंश से जिस संतान का जन्म हुआ उसका नाम क्या है? क्या लिखा है आपने? वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य करते क्या है? समझ ही रहे हैं आप। तो यह भी बात समझना, महाराज जो वैराग्य होता है वह हमें संसार के भोगों से निवृत्त कराता है। संसार के भोगों से, संसार की वासना से, संसार की कामना से वैराग्य हमें दूर करता है। रामायण का केवट चरित्र आप देखिए। भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं लेकिन केवट की आंख भर आई है, रोता है। परिपक्व वैराग्य है। क्या बोलता है कि अब कछुना धन चाहिए मोरे, अब कछुना धन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुना धन चाहिए मोरे, दीन कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिपक्व वैराग्य केवट का बोलता है। और ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में वैराग्य होता है उसके जीवन में तीन दोष कभी नहीं आ सकते। और ये तीन दोष बड़े खतरनाक हैं। मंदोदरी ने तो रावण को ये कहा कि नरक ले जाने वाली हैं तीनों। कौन कौन है? एक का नाम है कामात, दूसरे का नाम है क्रोधात, तीसरे का नाम है लोभात। काम, क्रोध, लोभ, तीनों नाथ नरक के पंथ। ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं। जीवन में वैराग्य होगा तो व्यक्ति इन तीन दोषों से बचेगा। कौन कौन सा? काम, क्रोध और लोभ। रामायण का यह भगत, मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा, सिर्फ वहां से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं। केवट को देखिए, जिसके जीवन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है। काम होता तो प्रभु को यह नहीं कहता कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी लकड़ी की नाव कहीं स्त्री न बन जाए। कामी होता तो आह्वान करता, महाराज एक नहीं चार बन जाए। लेकिन प्रार्थना करता है, मुझे भय लगता है मेरी नवरिया कहीं स्त्री न बन जाए। इसका मतलब है केवट कामी नहीं है और केवट क्रोधी भी नहीं है, क्योंकि लखन ने बाण निकाला। केवट कहता है बर तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पाई पखारियो। मैं तो तुम्हारे पिता की सौगंध खाता हूं, भले ही मुझे मार डालना, चरण तो मुझे धोने ही है। लखन क्रोध करे और केवट मुस्कुराए तो इसका मतलब है कि केवट के अंदर क्रोध नहीं है और लोभ भी नहीं है। लोभ इसलिए नहीं है क्योंकि बोलता है पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चहो।
पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि इसके जीवन में लोभ भी नहीं है। बंधुओं, जीवन में काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तभी तो आप वैरागी माने जाओगे। और जब यह वैराग्य आपके जीवन में आएगा तो भगवान अयोध्या छोड़कर हृदय रूपी नाव में बैठ जाएंगे। जीव केवट है, उसकी हृदय रूपी नौका में परमात्मा आकर के बैठ जाएगा। कि हम सत्संग क्यों करते हैं? वैराग्य का जन्म हो। ये मैं कहीं अलग से नहीं बोल रहा, ये भागवत का ही श्लोक है। सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदक्षजे। समस्त लोगों का यही धर्म है। पुंसाम मीन्स जीव, सभी जीव का यही धर्म है, भक्ति हृदक्षजे। उसके जीवन में भक्ति योग चल करके आया। भक्ति योग यानी भक्ति और भगवान आपस में मिले तो आपको दो संतान मिलेंगी। एक का नाम होगा ज्ञान और दूसरे का नाम होगा वैराग्य। जीवन में वैराग्य आएगा तो भोगों की निवृत्ति होगी, और जीवन में ज्ञान चल के आएगा तो आप परमात्मा से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप संस्कारों से जुड़ेंगे। जोड़ने का नाम ही तो ज्ञान है, तोड़ने का नाम नहीं, जोड़ने का। ज्ञान ईश्वर का आविर्भाव कराता है, वैराग्य संसार के भोगों से निवृत्त कराता है। सूत जी महाराज ने सोनकिसियों के सामने इतना सुंदर प्रवचन किया है। 88,000 संतों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न है श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न है प्रमेय क्या है, तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए। एक प्रश्न यह भी है कि मेरे परमात्मा मां देवकी के ही गर्भ से क्यों प्रकट हुए। और छठवें नंबर के प्रश्न ने तो कमाल कर दिया। प्रश्न ने कहा जब भगवान अपनी लीला समेट करके चले गए, 88,000 साधु रो पड़े। कहा धर्म कम शरणम गतः। उस समय धर्म किसकी शरण में चला गया, यह बता दीजिए। ये हमारे 6 प्रश्न हैं, 6 का समाधान कीजिए। आज से 12 तारीख तक इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर 12 स्कंद तक कथा है और कुछ नहीं इस 6 के अलावा। सबसे पहला है श्रेय। जिनकी जिंदगी दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं जीते, परमार्थ के ही लिए धरती पर आए, गरीबों की गरीबी को देख करके रो पड़ते हैं, उनकी आंखें छलक आती हैं, इसको श्रेय कहते हैं। मेरे प्रभु राम के अंदर कूट कूट के यह श्रेय भरा। गरीबों को, अनाथों को देखकर आप द्रवीभूत हो जाए, यही तो श्रेय है। वर्तमान समय में जन्मदिन और माताओं की शादी की तिथि बहुत मनाई जाती है। माताओं को पति के जन्म की तारीख, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, जो है वही बोल रहा हूं। पति के जन्म की तारीख भले ही याद न हो, लेकिन भांबर कब पड़ी है सबको पता है, विवाह कब हुआ है सबको पता है। कुछ समय पहले हमारे पास कोई टेलीफोन था महाराष्ट्र से, कहा महाराज जी हमारी शादी को 25 साल पूरी हो गई, तो हम ये तिथि मना रहे हैं और उसके ऊपर 25 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा काय में खर्च होगा का, फिर द्वारा से जय माला का प्रसंग होगा, वो पूरी व्यवस्थाएं शादियों जैसी होंगी। मैं तो यहां से निवेदन कर रहा हूं, जब जब आपका जन्मदिन मनाया जाए, जब जब माताओं की यह शादी की तारीख मनाई जाए, उस दिन अपांगों को, गरीबों को, दीन दुखियारों को, गायों को आप कुछ कीजिए। उसके लिए पानी वहां डालो जाए, पानी की जरूरत है तो बड़े समुद्र में 4 टैंक छोड़ देना, क्या उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन एक सूखे हुए पेड़ को एक लुटिया पानी आप दे दोगे, वह हरा भरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि आपकी जरूरत से ज्यादा मैंने तुम्हें इसलिए दिया है, इसको वितरित कीजिए, इसको बांटिए। सूर्य ने सबको प्रकाश दिया, उसके पास कभी घाटा नहीं आया। चंद्रमा ने सबको शीतलता दी, कभी घाटा नहीं। नदियों ने जल दिया, कोई घाटा नहीं। देने से तो और बढ़ता है। एक कोई व्यक्ति भगवान के धाम गया, धर्मराज ने कहा क्या चाहते हो, बहुत पुण्य है तुम्हारा। कहा मैं ये चाहता हूं कि आपका नरक किधर है, जरा अपना नरक हमें बता दीजिए। धर्मराज ने लेखा कर यमराज की तरफ भेजा, उसको सामने खड़ा कर दिया नरक। और लोग चीख रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग परेशान थे, बहुत ज्यादा रो पड़ा हुआ है व्यक्ति।
आप मुझे देना ही चाहते तो ये दे दीजिए, मैंने जो भी कुछ सदकर्म किए हों वो इन परेशान लोगों को लग जाए और इसका उद्धार, इनका आत्म कल्याण हो जाए। नरक में जितने थे वे सब महाराज, सबका उद्धार, आत्म कल्याण हो गया। चित्रगुप्त को पूछा गया इनका खाता क्या बोलता है? इनका तो खाता यह बोलता है कभी इनको इंद्र बना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो अपने पुण्य समर्पित करके जो पुण्य कमाया है तराजू में उसको तोला नहीं जा सकता। कोई बीमार है, परेशान है, आप संकल्प करके अपनी एकादशी का व्रत उसे दे देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आपकी एकादशी समाप्त हो गई हो, आपकी तो एकादशी और बढ़ गई है। देने से कभी कमी नहीं आती है। दौलत में, संपत्ति में तो कमी तब आती है जब हम व्यसनों के लिए जीते हैं। हमारा जीवन व्यभिचारी हो गया, हमारा जीवन कुकर्मी हो गया है, हम संस्कार भ्रष्ट हो गए, जीवन में कमियां तो तब आती हैं। अच्छी जगह खर्च करने पर कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। आगे आप सुनो कि नंद बाबा ने इतना दिया कि स्वर्ग का कल्प वृक्ष मूर्छित हो गया। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 126 चौपाई नंबर पहली, हर व्यक्ति को याद करके रखनी चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई ही पाकी। यदि अपनी मति को ठीक से रखना है तो आपके पास जो है उसको अच्छी जगह है लगाना शुरू कर दीजिए। आप किसी को पैसा दें यही दान नहीं है। अरे आपके पास सुंदर विचार है, आप मास्टर हैं, 40 साल आपने मास्टरी की और 40 टीचर ना बना पाए, बेकार। आप डॉक्टर हैं, 30 साल आपने डॉक्टरी की, 30 डॉक्टर ना बना पाए, बिल्कुल बेकार है। कोई कथा कहे 50 साल, अपनी योग्यता से 50 कथावाचक ना बना पाया, बेकार उसका है। अब विद्या तो बांटने से फलीभूत होती है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि हमारे प्रवचन का कोई ग्राह्य न बन जाए, है हमारा प्रवचन ना कोई सीख ले। मैं कहता हूं भाई अभी तो तुम एक मुंह से चिल्ला रहे हो, तुम्हारी वाणी को हजार हजार लोग लेकर के चलेंगे तो पूरी दुनिया में रामकृष्ण का प्रचार होगा, मेरे प्रभु का प्रचार होगा। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अच्छी चीजों का तो प्रचार होना ही चाहिए। हाँ, आपके पास जो विधा है, ऐसा दुनिया में है कौन व्यक्ति जिसके पास कोई न कोई विधा न हो। जेब काटने वाले के पास भी विद्या होती है, डकैती डालने वाले व्यक्ति के पास भी विद्या होती है। जहर में बहुत दुर्गुण है, लेकिन जहर में एक गुण भी है बहुत भारी। काला भुजंग सांप यदि किसी को काट जाए तो उस विष को उतारने के लिए विष की ही आवश्यकता पड़ती है। एक बार जयकार भगवान के नाम का बोलिए। बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपके मुंह से एक पंक्ति का कीर्तन करवाऊंगा, ठीक है? कथा के कल में आरंभ में ही बोल रहा था, एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं। वैसे तो खैर मेरी कथा में लोग ज्यादा सोते नहीं, क्योंकि ना तो कथा में सांस लेता और ना सांस लेने देता, तो फिर बीच में ये गैप कहां से कि कुंभकर्ण की पत्नी आकर के बैठ जाए। अब मैं शाम को कहूं माता जी आप बड़ी जोर से सो रहे थे, मैया बोले महाराज सो थोड़े ही रहे थे, तो कथा इतनी मीठी लग रही थी तो सीधी समाधि में चले गए। हमें ऐसी समाधि की जरूरत नहीं। हाँ, एकाग्र भाव से सावधान होकर, जब भगवान शंकर जगदम्बा को कथा सुनाते कितनी बार बीच बीच में कहते सावधान सावधान, दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और बस में ड्राइवर के पास ही बैठकर कोई यात्री सो जाएगा तो क्या गाड़ी खंदी में चली जाएगी? एकाग्र भाव से बिल्कुल बैठी। आइए, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी। अभी कोई नाचेगा नहीं, ठीक है? बैठे बैठे मस्ती में दोनों हाथ। लागी लगन
तेरे भरोसे मैंने खेती बुआई, खेती बुवाई मैंने की तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। एक कड़ी और बुलवाऊंगा आपसे, और यह कड़ी आप सब मेरे साथ बोलना। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, अरे जी मोरी लागी अरे जी मोरी लागी लगन 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 अरे जी मोरी लागी बोलिए कुंज बिहारी लाल की, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, श्रेय का मतलब यह है कि महाराज जिंदगी परमार्थ में बन गई है, कुछ करने के बाद में बदले की भावना न रही हो, वह श्रेय है। किसी गरीब की बेटी के विवाह में आपने अपना कुछ लगाया, श्रेय। अतिथि का पूजन आपने ईश्वर समझ करके किया, श्रेय। पहला प्रश्न है। दूसरा है प्रमेय, देने के बाद बदले की भावना आ गई। घर में नौकरानी आती है काम करने के लिए, आपने उसकी बेटी के विवाह में कुछ खर्च कर दिया और आपने यह कह दिया कि देखिए हमने इतना कुछ तेरी बेटी के विवाह में खर्च किया, तो एक आध घंटा रोज तो एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। आपने जो दिया वो सब लुप्त हो गया। कभी कभी लोगों के मुंह लटक जाते हैं, कहीं किसी की बेटी का कन्यादान महंगी चीज दे के आ गए
और वह आपकी बेटी के विवाह में कुछ हल्का फुल्का सा दे गया हो तो मुंह लटक गया, हमने इतना दिया और इसने तो कुछ दिया ही नहीं। आपने दिया उस समय श्रेय था, पुण्य था, लेकिन देने के बाद लेने की भावना आ गई, सब समाप्त हो गया। मैंने कितनी बार कहा आपके गाड़ी में पेट्रोल डीजल कितने का डलता है, सब्जी कितने की आई है आप लिखिए, लेकिन आपने मंदिर में क्या चढ़ाया, कहीं किसी कन्यादान में क्या दिया, किसी गरीब को आपने क्या दिया, यह कहीं किसी रजिस्टर में ना लिखा हुआ हो। बेटे के विवाह में आपने क्या खर्च किया हो जानकारी हो, लेकिन बेटी के विवाह में आपने क्या खर्च किया है आपको भी ना पता हो, क्योंकि बेटी का विवाह कन्यादान एक बहुत बड़ा यजन है, एक यज्ञ है। ये श्रेय और प्रमेय का यह अंतर है। अगला प्रश्न है भगवान का अवतार। ठाकुर के अवतार कितने? आकाश के तारों को और धरती के कणों को गिना जा सकता है। वैज्ञानिकों के पास यही ताकत है, लेकिन मेरे भगवान के कितने अवतार हुए आज तक कोई गिनती नहीं कर पाए। हर नित्य रोज भगवान का एक नवीन नूतन अवतार हो रहा है। नास्तिक लोग तो अवतार मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो सब ढोंग ड्रामा है, उसको क्या जन्म लेने की आवश्यकता थी, ये सब कुछ नहीं होता। मैंने न जाने कितनों के मुंह से सुना, लेकिन बंधुओं सीधी बात है कि कोई सेठ लगाए फैक्ट्री और फैक्ट्री देखने के लिए नहीं जाएगा तो फैक्ट्री का चौपट हो जाएगा। उसी प्रकार से पूरा संसार मेरे परमात्मा की कंपनी है। अपनी कंपनी को देखने के लिए भगवान धरती पर 24 बार पधारे तो लोगों ने 24 अवतारों के नाम से उनको स्वीकार कर लिया। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। भाई प्रकटु कृपाला, ईश्वर प्रकट होता, वही से तो हर क्षण हर पल वही प्रकट हो रहे हैं। लेकिन भागवत में मुख्यतः रूप से 24 बार प्रभु पधारे। सबसे पहले भगवान ऋषि बनकर आए, इसलिए तो जब हम आचमन करते हैं तो बोलते हैं ऋषिकेशाय नमः। ऋषिकेश यानी इंद्रियां कंट्रोल में, इंद्रियों का रिमोट। हमारा रिमोट इंद्रियों के हाथ में नहीं, इंद्रियों का रिमोट हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। आंखें जहां भाग रही हैं रोकिए, जीभ जहां भाग रही है रोकिए। इसलिए भगवान सबसे पहले ऋषि महात्मा संत बनकर आए और नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। सबसे प्रथम अवतार है मेरा प्रभु का। जीवन में संयम की बहुत बड़ी वैल्यू है। और मैं कितनी बार कहता हूं, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया। हनुमान से भी बहुत भारी वीर बंदर थे। विकटास का क्या मुकाबला। बजरंगबली का भगत हूं, ग्रंथ पढ़ता हूं, पढ़ा है, बहुत भारी, लेकिन जो संयम हनुमंत लाल जी के पास में वह किसी के पास नहीं था। राम जी जाते हैं लंका को तो सेतु की जरूरत है, और हनुमान जाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों हनुमान? इसका मतलब यह नहीं है कि राम जी संयमी नहीं है, कहीं आप उसका अर्थ यह लगा ले लंका को जलाने में बजरंगबली का संयम है। व्यक्ति को संयमी बनना चाहिए। भीष्म को लास्ट में भगवान गोविंद का दर्शन होता है, भीष्म को नहीं, माइक पे पूरा जाए। यह महात्मा भीष्म का यह संयम। जिसके जीवन में संयम नहीं, उसके जीवन में है क्या? संयम तो मैं पर्दा डाल के बोल रहा हूं, कुछ बातें ऐसी हैं तो बड़ी छिप के बोली जाती हैं व्यासपीठ से। समझदार सजग लोग समझते हैं हमारी बात। संयम के साथ जीवन का निर्माण कीजिए। मुझे शेर बहुत बढ़िया लगता है। पूरे जीवन में एक संतान होती है उसकी, काम ही नहीं है ये। मोर मुझे उससे भी अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि उसकी आंसू की बूंद से संतान का जन्म होता है। यह भोगी नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो भोगी नहीं है वह मेरे पामों में नहीं, उसको तो मैं सिर के ऊपर रखता हूं। इसलिए गोविंद के माथे के ऊपर मोर का पक्ष लगा हुआ है, मोर का मुकुट, मोर पंख, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार किया। काम से महापुराण की कथा कर रहे थे, कार्तिकेय जी महाराज ने मोर को अपना वाहन चुन लिया। मोर संयमी है। उन लोगों की पूजा होती है, उनकी वैल्यू है, उनका आदर होता है जिनके पास संयम हो। बुरा ना लगे एक बात कहूं,
हिंदुस्तान की संस्कृति का जो शोषण 100 साल में नहीं हुआ, वो आज 10 साल में हुआ है। लोग भौतिकवाद की तरफ, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना भाग रहे हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति उदित होने वाली संस्कृति, विदेश की संस्कृति तो अस्त होने वाली संस्कृति। विदेश की जूठन तब चाटना जब हम अपनी जिंदगी से अस्त होना चाहते हैं। मेरा देश धर्म गुरु, विश्व गुरु, महाराज ऐसी संस्कृति किसी देश के पास नहीं। मैं कहूंगा यहां से, और देशों के पास पैसा हो सकता है, बम और तोपें हो सकती हैं, महंगी गाड़ी और महंगे बंगले हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान जैसी संस्कृति किसी देश के पास नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए मेरे हिंदुस्तान की धरती पर, जितना अवतार प्रभु का हिंदुस्तान की धरती पर। लंदन जैसे एक छोटी सी जगह पर आपको 5000 पागल खाने मिलेंगे। हर चौराहे पर एक मेंटल डॉक्टर बैठा हुआ है। लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन का एक चक्कर लगा करके आ जाना, लंदन के पूरे उस देश में 5000 पागल खाने, मेरे ब्रज की धरती पर आपको 20,000 मंदिर नजर आएंगे। 20,000 या खेत में हल जोतने वाला भी राम और कृष्ण के ऊपर घंटों घंटों भर प्रवचन करने वाला आपको मिले। यहां मेंटल डॉक्टर नहीं, यहां सत्संग देने वाला वैद्य आपको नजर आएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। जो लोग नित्य भगवान के 24 अवतारों का नाम लेते हैं, उनके घर में कलहता और दरिद्रता नाम की चीज नहीं रहती। इसलिए परिसर में आप जितने भी बैठे हुए हैं, आप सबको भगवान के 24 अवतार तो याद होने ही चाहिए। पहला अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार है भगवान का वराह के रूप में। संस्कृत भाषा में यदि वराह को देखा जाए तो वराह का अर्थ होता है वर प्लस आह बराबर वराह। वर कहते हैं श्रेष्ठ, आ कहते हैं दिन। जो दिन जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ है उसी का नाम वराह है। वराह का अर्थ सुकर से मन जोड़ देना। वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ दिन। श्रेष्ठ दिन कौन सा है? लोग कहते हैं महाराज जन्माष्टमी बहुत श्रेष्ठ है, रामनवमी बहुत श्रेष्ठ है, गुरु पूर्णिमा बहुत श्रेष्ठ है, और मैं कहता हूं पड़वार चौथ भी श्रेष्ठ हो सकती है यदि सत्कर्म किया गया है तो। यदि किसी की हिंसा की गई है तो रामनवमी भी बड़ी खतरनाक है। किसी के साथ अन्याय किया गया है तो जन्माष्टमी भी बड़ी खतरनाक है। यह है वराह भगवान की कथा कहती है कि हर दिन को आप श्रेष्ठ बनाइए, और वह दिन सत्कर्म से, अच्छे विचारों से श्रेष्ठ बन सकता है। भगवान वराह धरती पर प्रकट हुए। जहां भगवान वराह के रोम धरती पर गिरे, उससे कुसा बनकर तैयार हो गई। कुसा के बिना पुरखों को जल नहीं लगता। कुसा मीन समझते हैं आप? हाँ, डाब। पुरखों को पिंडदान करने में, अर्घ देने में तिल, गाय का कच्चा दूध और कुसा, ये तीन ही तो माध्यम है। कुसा से पवित्र कोई यज्ञ पूरा नहीं होता कुसा के बिना। इतना बड़ा महत्व है। बराह पुराण में वर्णन आता है कि भगवान बराह देव के रोम धरती पर गिरे, उससे कुसा बनकर तैयार हो गए। तो बराह पुराण के अंतर्गत लिखा। क्या दूसरा अवतार है भगवान का? तीसरा अवतार है देवर्षि नारद के रूप में भगवान धरा पर पधारे। नारद यहां इस व्यासपीठ से ज्यादा मुझे बढ़िया लगेगा तो कुछ ग्रंथों के नाम में आपको जरूर बताऊंगा, वह आप जरूर पढ़ना। ये कथावाचक संत महात्माओं के लिए नहीं, आप भी पढ़ोगे बड़ा अच्छा लगता है। नारद भक्ति सूत्र की रचना करने वाले देवर्षि नारद हैं, और नारद भक्ति सूत्र पढ़कर व्यक्ति गलती कर बैठे मुझे लगता नहीं है। विदुर नीति पढ़कर कोई व्यक्ति अन्याय कर सके मुझे लगता नहीं। मनुस्मृति पढ़ने के बाद में घर में वही मनुष्यता जन्म ले ले, मुझे ऐसा लगता नहीं। ये ग्रंथों में इतनी था। भर्तहरि शतक, विदुर नीति, नारद भक्ति सूत्र, बड़ा गजब का ग्रंथ। देवर्षि नारद तीसरे अवतार में धरती पर पधारे। चौथा अवतार भगवान का हुआ यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ नारायण के रूप में, जिनके लिए अभी मैं प्रवचन में बोल ही रहा था कि यज्ञ तू सब करें, जन करें। मुझे आर्य समाज एक बात से बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यहां लोग यज्ञ किए बिना पानी भी नहीं।
यज्ञ की बड़ी महानता है। बड़े बड़े दिग्गज संतों से मैं मिला। इस व्यासपीठ से मैं बनावटी झूठी व्यर्थ की बात नहीं करता। ऐसे साधु का